सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप आईआईटी जेईई की अपनी एग्जामिनेशन अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा दे पाएंगे और समझ पाएंगे कि आईआईटी जेईई का जो कंपटीशन लेवल है वो किस तरीके का है और कितनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में और देखेंगे कि ईयर वाइज कितने कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं और कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो मैं दोनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए यहाँ पे बात करूँगा, है ना। और जो बायोटेक वगैरह है उनके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करते हैं। बात करते हैं 2016 से। ठीक है, 2016 2005 से आईआईटी जेईई का पेपर स्टार्ट हुआ है। आपको सबको पता है कि 2005 से ये जो पेपर है ये स्टार्ट हुआ। तो 2016 से अगर रिसेंट ईयर में बात करें, 2016 से अगर मैं चलूँ तो 2016 में जो अगर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर लगभग 10,000 बच्चों ने ये पेपर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपेयर हुए? 10,000 कैंडिडेट अपेयर हुए। जनरल की कट ऑफ ऑलमोस्ट 29 रही थी, यानी कि 30 के आसपास रही थी जनरल की कट ऑफ। तो बहुत हायर साइड यहाँ पे रही। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को समझिए। ओबीसी एनसीएल की जो कट ऑफ रही थी वो लगभग लगभग आपकी, ठीक है, यहाँ पे दिखेगी आपको 26 के आसपास रही। ठीक है, 27 आप मान के चलिए, 26 पॉइंट समथिंग है। एस सी एस टी और पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो कट ऑफ थी वो 14 थी, यानी कि सबकी कट ऑफ सेम थी। आईआईटी मद्रास ने एग्जाम कराया था। ओके, फिजिक्स हम देखेंगे इस बार का जो आईआईटी करा रहा है, ठीक है, या आईआईसी करा रहा है, उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो आईआईटी मद्रास के रिस्पेक्ट में कट ऑफ हाई गई है यहाँ पे। फिजिक्स में जो कट ऑफ रही थी, है ना, यहाँ पे फिर से 10,000 लगभग बच्चे अपेयर हुए थे। ठीक है, कम बच्चे अपेयर हुए थे, तो 10,000 बच्चों में से जो फिजिक्स की कट ऑफ है वो 19 गई थी, है ना। और जो ओबीसी के लिए 17 के आसपास थी और एससी एसटी के लिए 10 मार्क्स गई थी। तो फिजिक्स की कट ऑफ इनिशियल से ही कम रहती है, ये बात ध्यान रखें। और बात करें मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स की जो कट ऑफ थी वो जो टोटल बच्चे थे वो 9,000 के आसपास थे, तो ऑलमोस्ट 10,000 मान लीजिए। कट ऑफ 28 गई थी। ठीक है, ओबीसी के लिए कट ऑफ लगभग 25 गई थी और ये 13 कट ऑफ गई थी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये बात हुई 2016 की। आगे चलते हैं 2017 में। तो 2017 में क्या सीन हो रहा था? 2017 में जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो अपियर होके बढ़ गए थे, यानी कि लगभग लगभग 11,500 बच्चे, यानी कि 1,500 बच्चे यहाँ पे बढ़ गए थे। पर कट ऑफ इस बार लो गई थी। कट ऑफ जो है 24 गई थी जनरल की, है ना। एससी एसटी के ओबीसी की कट ऑफ 22 के आसपास गई थी और एसटी के लिए ये 12 रह गई थी। तो कट ऑफ नीचे आई है, यानी कि दिल्ली ने आईआईटी ने कराया तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। फिजिक्स में यही नंबर ऑफ कैंडिडेट 11,000 यहाँ पे हो गए थे। 11,000 में जो कट ऑफ गई थी वो ऑलमोस्ट इस बार बहुत कम गई है। देखो 14 गई है यहाँ पे, एस सी एस टी के लिए 13 गई है और एस सी एस टी के लिए तो बहुत कम 8 नंबर गई है। ये कट ऑफ है। कोई बच्चा अगर नया देख रहा है तो उसके मन में ये वहम हो सकता है कि सर क्या मैं 18 नंबर ले आऊँ और 19 नंबर ले आऊँ तो कि मैं मुझे आईआईटी मिल जाएगा? नहीं, कम से कम आपको आईआईटी चाहिए। तो जो कट ऑफ है, जैसे मान लीजिए इस बार की कट ऑफ 22 23 24 ऐसे रही, तो अगर 24 है तो 45 प्लस में, यानी कि आपको कम से कम कट ऑफ से, अगर आपको आईआईटी चाहिए तो कट ऑफ से 20 नंबर कम से कम आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 30 कट ऑफ गई तो आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, 24 कट ऑफ गई तो आपको 44 नंबर लाने पड़ेंगे। 20 भी नहीं, 25 मान के चलिए। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो कट ऑफ जो मार्क्स है उससे 25 नंबर ज़्यादा चाहिए आपको। ठीक है, ये बात को समझिए। इस बात को मतलब गहराई से समझने की कोशिश आपको करनी है कि हमें अगर सिलेक्शन चाहिए फॉर आईआईटी, ठीक है, इतने मार्क्स आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए। एनआईटी के लिए यही मार्क्स कम से कम 15 प्लस होने चाहिए, ठीक है, कट ऑफ से, तब आपको एनआईटी मिलती है। अदरवाइज जेएम क्वालिफाई करके कोई फायदा नहीं है। जेएम तो लाखों बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई मतलब 22 नंबर ले आना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, जैसे गेट हजारों बच्चे क्वालिफाई करते हैं ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना। कोई डिग्री तो मिलती नहीं है कि तुमने गेट क्वालिफाई किया है तुम्हें, है ना। जैसे आईएएस का मेंस प्री बहुत निकालते हैं, पर सब तो आईएएस नहीं बनते। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। 2018 में चलते हैं। तो 2018 में जो है केमिस्ट्री की जो कट ऑफ रही है, ठीक है, 2018 में केमिस्ट्री के कैंडिडेट बढ़ गए फिर से। ठीक है, लगभग 12,500 बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, इसमें से केमिस्ट्री की कट ऑफ 29, मैं एक राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। फिर ओबीसी के लिए 26 रही है और एससी एसटी के लिए कट ऑफ 15 रही है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने ये पेपर कराया था। अच्छा, फिजिक्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट धीरे धीरे देखो इंक्रीमेंट हो रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट में आज की डेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट 2010 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पे लगभग लगभग 13,500 बच्चों ने फिजिक्स का पेपर दिया। कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चे कितने दे रहे हैं, कितने बच्चे दे रहे हैं, उसमें कट ऑफ का कोई रोल नहीं आ रहा है। देख पा रहे हो आप, कट ऑफ सेम है ऑलमोस्ट।
ठीक है। तो कट ऑफ और बच्चों ने कितने पेपर दिया उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में होगी बात। मैथ्स में देखें तो मैथ्स में जो बच्चे हैं यहाँ पे 2018 के बारे में बात करें हम, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं भाई, ठीक है। आई थिंक मैथ्स में ऑलमोस्ट 11,500 बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। कट ऑफ 17 रही थी ऑलमोस्ट, जैसे फिजिक्स में यहाँ पे 16 रही थी, और यहाँ पे वही अराउंड ऑफ करके 9 के आसपास रही थी मैथ्स की कट ऑफ। बायो के बारे में बात करें, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में, तो बायो की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, बच्चे कम देते हैं भले ही, लगभग 8,000 बच्चों ने पेपर दिया बायोलॉजी का, ठीक है। तो 27 कट ऑफ गई थी, 24 ओबीसी के लिए गई थी, और 13 बायो की कट ऑफ ऑन एन एवरेज ज़्यादा जाती है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बच्चे अच्छा कर लेते हैं बायो में। 2019 2019 में नंबर ऑफ कैंडिडेट फिर से बढ़ के, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जहाँ 10,000 थे, अब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना, 15,000 हो गए हैं। मैथ्स में भी लगभग नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ के 13,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पर कट ऑफ अब भी वही है जो पहले केस था, ठीक है। SC ST OBC की आप कट ऑफ देख पा रहे होगे, जनरल की कट ऑफ देख पा रहे हो। फिजिक्स में थोड़ा सा हाइयर चलेगी 25, ठीक है, बट कोई नहीं, है ना, इतनी ज़्यादा नहीं गई है कि हम इसको नहीं क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में 22 है, 20 है ना, 12 है, ये कट ऑफ है 2019 की। पर हो क्या रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हो रहे हैं, और बायो में ये कट ऑफ 22 है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग 6,000 के आसपास है। 2020 में आ जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट फिर से 15,000 के आसपास है 2020 में, अगर हम देखें, है ना। इस बार और बढ़ गए, शायद 16,000 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। 16,000 बच्चों ने केमिस्ट्री का पेपर दिया, लगभग ही 16,000 बच्चों ने फिजिक्स का पेपर दिया, लगभग 15,000 बच्चे जो है मैथ्स के अंदर आ चुके थे। पर कट ऑफ इस बार केमिस्ट्री की कट ऑफ आप देख पा रहे हो बहुत कम गई है, 16 जनरल के लिए, 15 ओबीसी के लिए, 9 SC ST के लिए। फिजिक्स में ये कट ऑफ 22 रही थी, है ना, ये 20 रही थी, और ये 11 के आसपास रही थी। मैथ्स में हायर साइड चलेगी, 34 चलेगी थी इस बार कट ऑफ, 30 ओबीसी के लिए गई थी, और 20 जो है SC ST के लिए गई थी। ये बात है किसकी, ये बात है हमारी 2020 की। 2021 में चलते हैं। 2021 में कोविड वगैरह का सेशन था, तो कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा बच्चे कम हुए, तो लगभग 14,500 बच्चों ने ये फिजिक्स का पेपर दिया, 14,500 बच्चों ने केमिस्ट्री का पेपर दिया। तो अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो कट ऑफ 20 रही थी, फिजिक्स में भी लगभग 20 के आसपास रही थी, या 18-18 दोनों में सेम रही थी, 10-10 के आसपास, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस है। मैथ्स में कट ऑफ अगेन, मैथ्स में जो बच्चे हैं वो 13,000 के आसपास रह गए थे, और जो कट ऑफ है वो फिर से 25 के आसपास गई थी, 23, और ये 10 मार्क्स है। और बायो में देखो, आपका बायो में 35 चली गई थी कट ऑफ, और 8,000 बच्चों ने यहाँ पे अपेयर हुए थे बायो के लिए। तो बायो में अच्छा खासा कट ऑफ जाती है, जितने में हमें NIT मिल जाता है फिजिक्स में, उतनी बायो की कट ऑफ जाती है। चलिए, फिर एक और साल के बारे में बात करते हैं, 2022, ठीक है। फिर से आपको पता है कि 2022 में, ठीक है, बच्चे कम हो गए थे, एकदम से डाउनफॉल आया। फिर अगेन ये कोविड इसका रीजन था, ठीक है। 2022 में लगभग 13,000 बच्चों ने केमिस्ट्री का पेपर दिया, 13,000 बच्चों ने ही फिजिक्स का पेपर दिया। जो कट ऑफ रही थी इस बार केमिस्ट्री की 27 रही थी, बायो की ओबीसी के लिए 25, और ये 13 के आसपास। फिजिक्स में कट ऑफ 26-27 के आसपास चली गई थी, है ना, 24 रही थी, और ये 13 के आसपास रही थी। मैथ्स में कम है कट ऑफ इस बार। मैथ्स में जो 2022 में जो कट ऑफ है वो 13,000 बच्चे के ऑलमोस्ट नियरली इक्वल थे, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम है, 23, 20, 11। तो आप देख पा रहे हो कि भाई जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो ऑलमोस्ट अब अभी, अगर मैं अभी के बारे में बात करूं, ठीक है, मतलब रिसेंट ईयर के बारे में बात करूं, तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है उनको अगर कंपेयर किया जाए, तो जो सिनेरियो है वो ये है कि वो बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। 2024 में आप मान के चलिए कि IIT गुवाहाटी ने 2023 का पेपर कराया था, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हमेशा बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये बात ये चलिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट घटने वाले नहीं है, कि ऐसा सोचो कि नहीं भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट अब डिक्रीज होंगे, नो, आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट हमेशा बढ़ते रहेंगे। लगभग 15-16 हज़ार बच्चे हर साल पेपर देंगे JM का, और जैसे जैसे बच्चों में अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चों में अवेयरनेस बढ़ेगी, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ओके, तो अगर 2013 की बात करें, 2023 के बारे में बात करें, तो उससे हमें एक 2024 का एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। 2024 का हमें क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। और
ये समझ में आएगा कि हमें कितने लेवल की जो है स्टडी करनी है ना। कट ऑफ के बारे में मैं एक बार बता दूं आपको 2023 का, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, 2023 में जो आईआईटी जैम है, हाँ देखो, जो केमिस्ट्री की कट ऑफ रही है 2023 में, अगर हम 2023 के बारे में बात करें तो 21 थी। ओबीसी के लिए कट ऑफ 19 के आसपास थी और एससी एसटी के लिए 11 गई थी। फिजिक्स में कट ऑफ कम है, 19 के आसपास, 18.44 है फिजिक बाई, और ओबीसी के लिए 17 के आसपास है और इनके लिए 10 है। मैथ्स में, ठीक है, अब 5 पेपर होते हैं, समझ लो मैथ्स में ही कट ऑफ बहुत ही कम है, देखो 15 नंबर है, 14 मार्क्स है, पर आपको कट ऑफ नहीं। और बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखूं तो 34 है, तो बायो की हमेशा ज़्यादा जाती है, ये ध्यान रखिएगा। 2024 का अगर सिनेरियो में यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको बात करूं, है ना, 2024 में नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑलमोस्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 15,000 के आसपास थे, है ना। मैथ्स में थोड़ा सा 14,000 बच्चे थे और इसमें 9,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था। तो 2024 में क्या सिनेरियो रहने वाला है आईआईटी जैम का, ठीक है। तो देखो 2024 में कैंडिडेट जो है फ्लक्चुएट उतना ही नहीं करेंगे, लगभग 15-16 हज़ार बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर देंगे, जिसमें से संभावना है कि कट ऑफ जो है वो 20 से 25 के बीच में रहेगी। केमिस्ट्री की 20 से 25 के बीच में रहती है हमेशा। फिजिक्स की डिपेंड करता है कि पेपर किसने बनाया है, ठीक है। तो फिजिक्स की कट ऑफ भी ऑलमोस्ट 20 से 25 के बीच में रहती है। तो कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 के बीच में ही रहती है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो मान लीजिए मैं हाईएस्ट साइड में लेके चल रहा हूँ कि 25 चलेगी, मान लीजिए कट ऑफ, तो 25 से आपको कम से कम 45 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 25 नंबर में कितने मार्क्स लाने हैं, 45 नंबर लाने हैं, तब आपको आईआईटी मिलेगा। और कम से कम आपको 35 से ऊपर मार्क्स लाने हैं अगर आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए लग जाइए, ठीक है। चैनल पे कोर्स चल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिन बच्चों की फिजिक्स है, जिन बच्चों की केमिस्ट्री है, तो उनको मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो बच्चों और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो सुनहरा मौका मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि भाई मैंने जो है क्लासेस ले रहे हैं हम, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है कि कोई सोचो नहीं सर कुछ पेमेंट करना होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जो है आइए, ज्वाइन कीजिए क्लासेस, ठीक है, वहाँ पे आपको डीपीपीज वगैरह सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो वो सिनेरियो आप देख के ज्वाइन कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।